हाय, मैं हूं सलीम जैदी उर्फ टिल्लो चिरान। आप देख रहे हो newspot.com। देखते रहिए वरना गुर्दे छील दूंगा। बताया। देखो भाई, हमारा जब घर सुरक्षित होगा तभी आप आराम से सो सकते हैं। आज तो आपका घर ही खतरे में है, तो सोओगे कहाँ? आज यदि वहाँ आग लगी है तो आप सुरक्षित नहीं। इतने स्वार्थी लोग हो गए, ये आंदोलन अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे परम श्रद्धे अमृतानंद जी महाराज है, महामंडलेश्वर स्वामी नृसिंहानंद जी महाराज, ये आप लोग मिले कर रहे हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। सूखे बड़े वो बना लो, 10-20 साल के बाद जब तलवार लेकर घुसेंगे ना, भगदड़ मचेगी। इसलिए इसकी रोकथाम आवश्यक है। और हमारे संतों ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जियो और जीने दो। जो दूसरों को कहते हो कि काफिर है, काफिर भाई शैतान मार, हम इसके खिलाफ है, इस विचारधारा के खिलाफ है, किसी और के खिलाफ नहीं। इसलिए विचारधारा हटनी आवश्यक है। इसलिए आप सबको आज जगने की जरूरत है। यदि आज अब नहीं जगे, भारतीय स्तर पर इसको लेके जाने की बात हो रही है। दूसरा ये जो धर्म संसदें तय हैं वो धर्म संसदें पूर्वक होंगी कि इनमें कुछ चेंज हो रहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम ये कोई हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था। हमने आपको पहले बताया, ये यहाँ पर जो हम लोगों ने सत्याग्रह किया वो हमारे एक साथी जिन्होंने पूरे विश्व में इस्लामिक जिहाद की चूलें हिला दी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, उनके समर्थन में हुई थी। उनके गिरफ्तारी के बाद ये कार्यक्रम हुआ। रही बात प्रतिकार सभा की, प्रतिकार सभा भी कोई पूर्व नियोजित नहीं था। जब उत्तराखंड के दुष्ट मुख्यमंत्री ने संतों पर एफआईआर करी तो हमने इसका प्रतिकार करने के लिए प्रतिकार सभाएं करी। और हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने, जब हमारे पास संदेश आया जिलाधिकारी और अन्य लोगों का और प्रशासन ने हमसे अनुनय विनय करी, तो हमने अपने जितने भी अनुयायी थे सबको यहाँ आने से मना किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष जो धर्म संसद कोर कमेटी के हैं, परमादरणीय स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। और आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, जहां तक मेरी जानकारी है कि हजारों लोगों ने आज इसका प्रतिकार सभा किया। राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का है? राष्ट्रीय स्तर पे तो हो ही चुका है ना। जब ये केरल में हो रहा है, ये कर्नाटक में हो रहा है, ये हिमाचल में हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पे तो ये हो ही चुका है। ले जाने की बात कहाँ से आई? तो फिर धर्म संसदें जो आपकी तय है वो होंगी? वो तय है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद पर रोक लगाने से मना कर दिया है। धर्म संसद नियत तिथि पर जो तय है उसी तिथि पर होंगी। ठीक। लेकिन अब वो जेल भेजे जाएंगे तो हम जमानत कराएंगे। ये एक और मुकदमा जो है हरिद्वार कोतवाली में हुआ है, कल कोई पीवीसी वाला पत्रकार अवैधता का मामला है। आपने भी दर्ज भेजा था लेकिन वो नहीं था, हुआ उसकी तरफ से हो गया। अच्छा, तो ये पुलिस तो ऐसे ही करती है ना। देखिए, मुकदमा हमने दर्ज किया और पुलिस को हमने दिया उनको। वो यति जी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, वो इसलिए हमने मुकदमा लिखा और यति जी के ऊपर फिर से मुकदमा लिख गया है। तो ये मुकदमाओं की तो फेरिस्त से बेचारे 30 बार जा चुके हैं, 35 बार, 36वीं बार जाएंगे। लेकिन जो धर्मयोद्धा होता है वो जेल जाने से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी भी जांच चलेगी, क्या होगा देखा जाएगा। उसमें जो होगा उसका लीगल कोर्स किया जा रहा है। आगे की रणनीति किस तरह? आगे की रणनीति अभी जब कोर कमेटी की मीटिंग होगी, सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्याग्रह ऐसे चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। एक आदमी को उठाओगे दूसरा आदमी बैठेगा, तीसरे को उठाओगे चौथा बैठेगा, ये लाइन लगाए रखेंगे और अब देशव्यापी करेंगे इसको, पूरे देश में करेंगे। आप कितने लोग बैठे हैं वर्तमान में? वर्तमान में एक को उठा लिया, एक बैठे हैं, अगर वो भी उठ जाएंगे फिर 2 लोग बैठेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरी जहाँ जहाँ धर्म संसद होनी थी या पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह अनशन में बैठ गए हैं आपके अनुयायी, उसको किस तरह देखते हैं? और जो धर्म संसद होनी है वो क्या होके रहेंगी? धर्म संसदें जो तय हैं वो आपने कहा, देखा, प्रतिकार सभा तय थी, प्रतिकार सभा हुई। आपको पता है कितना विरोध हुआ। ये महापापी जो मुख्यमंत्री है और महापापी जो जिलाधिकारी है, उसने संक्रांति का जो पुण्य त्यौहार होता है, जहां से हमारे अच्छे दिन, शुभ दिन शुरू होते हैं, उसमें गंगा स्नान नहीं करने दिया लोगों को। यह पापकर्म है और इसका परिणाम निश्चित रूप से इस सरकार को भी भोगना पड़ेगा। और जो लोग इसके भागी होंगे, जो इस पाप के भागी होंगे, उनको पाप कर्म भोगना ही पड़ेगा। देखो, अनशन तो पूरे देश भर में चल रहा है, खूब चल रहा है और ये चलता रहेगा। हम बताए हैं आज
कि ये जो अग्नि है प्रज्वलित हो चुकी है, चंडी जागृत हो चुकी है और चंडी का जागरण हमने किया। आज पूर्णाहुति यज्ञ कर रहे हैं। उस पूर्णाहुति यज्ञ से जो चंडी का संदेश होगा वो देशव्यापी होगा और इस देश में ये जो जिहाद नामक बीमारी है वो मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी को क्या नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को ये पीड़ा थी हमारी, जो हमने कहा है कि आपने जो काम किया, अब ये तो नहीं बहाना बना सकते कि उस समय आचार संहिता लगी थी। जब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होना यह निंदनीय था, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। वो बहुत बुरा लगा हम लोगों को और वो पीड़ा हुई। तो कुछ संतों ने उनको श्राप दिया है। हमारी भी इच्छा है कि जिहादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति देवभूमि का मुख्यमंत्री न हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। यति जी को जेल भेजेगा? अभी यति जी हॉस्पिटल में हैं, अभी तक हमको पता नहीं है कि कहाँ हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप जोलोटा और आप देख रहे हैं News4.com।